5 लड़कियां के पिता थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके साथ पुलिस वालों को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती है उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। किसी की 12 साल थे, किसी के 13 साल, किसी के 14 साल, ये फिर 15 साल के आसपास रही होगी। इससे ज़्यादा की उम्र वाली लड़की नहीं थी। लड़कों को भी उम्र कुछ ऐसी ही थी, 13 साल से लेके 17 साल तक। और वो लड़के होते हैं, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे एक सवाल पूछा कि तुमने कितने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा कि साहब हमने ये काम किया है। और वो ऐसे बता रहे थे जैसे क्या उसने कोई अपराध नहीं किया हो। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों में से एक का पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे कि उस ब्लू फिल्म के अंदर था। वो जो होता है उसके बाद फिर अखबार, टीवी हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय पर बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो होता है वो कहानी वाकई अपने आप में परेशान करने वाली है और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है खूंटी, और खूंटी जिले का ही एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की ये सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है। उस हालात में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो इलाके की एक प्रथा है। कार्यक्रम है कि जिसका नाम है लोटा पानी लोटा पानी। कार्यक्रम में जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं, जिन्होंने इनवाइट किया था, जिनको बुलाया गया था, वो कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को एक पास का ही गांव था और पास के गांव की ही 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। और वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती है तो जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, जो भी एक खाना पाना सब कुछ होने के बाद रात के जैसे ही 9 बजते हैं या 10 बजते हैं के आसपास का वक्त हो रहा था, पाँचों के 5 लड़कियां जो कि नाबालिग होती है, किसी की उम्र 13 होती है तो किसी की 14, किसी की 15 या किसी की 16, उनकी 12 साल से लेके 16 तक साल तक की वो लड़कियां होती है। और उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज़्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक ही गांव की थी, आसपास में रहने वाली थी, उन्होंने जब इस तरह की बातें की तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, रात ज़्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। और जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले ही से ही वहां पर कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई ऐसे लड़के थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे, जो प्रोग्राम लौटा पानी व जो प्रोग्राम था उस कार्यक्रम में भी गए हुए थे। और जो शादी समारोह में पहले होता है, उन लड़कों को पता था कि ये 5 लड़कियां अपने घर ज़रूर जाएगी। और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़कों एकदम सामने आ जाते हैं और उन 18 लड़कों ने उन 5 लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्होंने दबोचने के बाद ये जंगल के रास्ते उन्हें पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की, अपील की कि हमें छोड़ दो, किसी ने इस बात को सुना ही नहीं, बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया गया। अब इसी तरह से जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी इस टीम में, इन 18 लड़कों की टीमों में, उनमें से एक लड़की ने एक लड़के को हाथ काट लिया और वो हाथ इतनी ज़ोर से काटा कि उसको चीखने चिल्लाने लगती है।
और वो दर्द से कराने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपने हाथ छुड़ा के यहाँ से भागने लगती है। अब इसी के देखा देखी और एक लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही एकदम छूट जाती है और ये दोनों लड़कियां भागती रहती है। जब तक भागती है तब तक ये गांव नहीं पहुंच जाती है। अब गांव जाकर ये इधर उधर ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करे क्या न करे। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चंगुल में था, उन 18 लड़कों की उम्र की अगर बात करें तो 13 साल से लेके अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 17 साल का ये तो एक लड़का है, ये 2 लड़की है और बाकी के बाकी सब 15 साल के सब नीचे ही के हैं। उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया और एक एक लड़की के साथ कम से कम 3 बार 4 बार लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तो तुम मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने उन लड़कों को बिल्कुल भी, इन तीनों लड़कियों जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उधर जो लड़कियां दौड़कर गांव तक पहुंच जाती है। गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम उस प्रोग्राम से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से, वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो रानो नदी के किनारे कुछ लड़कों पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फलना गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़के को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे और देखते ही देखते उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गांव वाले उठ लठ लेके अपने हाथों में डंडे लेकर जैसे ही जिसका मौका पाते हैं वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे और जब आवाज़ लगा रहे थे, जोर जोर से जब आवाज़ लगा रहे थे, तो उन आवाज़ों की आवाज़ सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज़्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं और उन लड़कियों को उनके तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर आते हैं और इसी बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को और रनिया थाने की जो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया कि क्योंकि जो पास ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के तो कि कार्यक्रम में शामिल में थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़कों के नाम बताए गए कि इनमें ये लड़के थे। जब वो 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक करके 18 तक पहुंच जाते हैं। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि वीएनएस की धाराएं 126 बी, 127 बी, 115, 109, ऐसा 170 पोस्टो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इन गांव में दबिश दी जा रही थी, गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश है, कार है। ये ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के हो किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं,
जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही ये गद्दार घिनौना कृत्य किया। और 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे तो एचओ ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है उस रात उन लड़कियों के साथ। तो लगभग 10 से 12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा कि हाथ ऐसे खड़ा कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो और कह दिया कि हमने ये गलत काम किया। उनके चेहरे पे जरा सा भी कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने ऐसा गंदा काम किया। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाना चाहिए। और एक तरफ तो लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेज दिया जाता है, साथ ही उन लड़कियों को कोर्ट में बयान भी दिए जाते हैं और कोर्ट में बयान के आधार पर मामलों में चार्जशीट लगाई जाती है। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था कि डीजीपी ने ये आदेश दिया था कि जिसकी उम्र 16 से ज़्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा और उनको बड़े लोगों की तरह सज़ा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो भारत का कानून है वो 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग मानता है और नाबालिग के साथ किसी तरह से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है 18 साल से कम के लोगों भी बच्चों के भी नाम भी देना या फिर एक कानून के खिलाफ, इसीलिए काम तो हमारे पास है। जब आरोपियों को किस किस ने गंदा घिनौना कृत्य किया, लेकिन जो न्याय के हिसाब से जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी के जो 18 साल से कम हैं उन्हें नाम नहीं दे सकते हैं। हालांकि डीजीपी ने ये आदेश दिया कि जब दिया है कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर ना बालिगों जैसा ना बल्कि बालिगों के जैसा केस चलेगा, उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर ये मामला हाईलाइट हो रहा था और डीएलएसएन यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा परिषद ने हाथों हाथ उन 5 लड़कियों को आर्थिक मदद भी की। साथ ही इससे ज़्यादा सरकारी मदद हो सकती थी, उन्हें की भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके और उनके परिवार को जैसे ही निःशुल्क चिकित्सा हो, निःशुल्क वकील हो, इन तरह की सुविधाएं निःशुल्क कानून से, ताकि उनके जो केस लड़ सके और आरोपियों को सज़ा दिला सके, बड़ी से बड़ी हो। इसीलिए उन्हें किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए उनकी परिवार के लिए ना केवल सरकार की बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह का ही मामला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बहुत कम उम्र में कई जगह तो ऐसी भी देखी गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है तो मोबाइल देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। इस तरह से बच्चों ने किस तरह की आदत पड़ सकती है सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब जाकर कोई गंदी चीज़ देखने को मिल जाती है और उसी के बाद फिर गंदी ही चीज़ों की लत लग जाती है। इन्हें लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी और लत के साथ गंदी लत कब लग गई इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए आप अपने बच्चों को ना तो मोबाइल दें और ना मोबाइल दें, कम से कम देखते रहें कि क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि इनमें से लड़के सिर्फ एक लड़के के अलावा बाकी कोई स्कूल वगैरह नहीं जाया करते थे, ऐसी जानकारी भी मिलती है। लेकिन आप अपने बच्चों का हर वक्त हर समय ख्याल रखें, कहीं कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।